केंद्र सरकार लगातार दावा कर रही है कि देश में खाद्यान्न भंडार की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा बार बार क्यों कहा जा रहा है? सरकार बेचैन क्यों है? अगर खाद्यान्न स्टॉक यानी फूड ग्रेन स्टॉक के ताज़ा आंकड़े देखेंगे तो सरकार की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। डाउन टू अर्थ हिंदी के इस खास कार्यक्रम मुद्दा में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर इसका लिंक भी दिया गया है। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहां आपको विज्ञान, पर्यावरण और सतत विकास पर 1000 से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 30 सितंबर 2022 को जारी आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय भंडार में लगभग 232 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 209 लाख मीट्रिक टन चावल है, जबकि इससे पहले 1 सितंबर 2022 तक चावल 280 लाख टन और गेहूं 248 लाख टन था, यानी कि कुल खाद्यान्न भंडार 492 लाख टन था। यह केंद्रीय भंडार लगातार कम हो रहा है। अगर इस साल की शुरुआत से बात करें तो जनवरी 2022 में केंद्रीय भंडार में 551.66 लाख टन गेहूं चावल था, जबकि पिछले साल से तुलना करें तो पिछले 1 सितंबर 2021 को केंद्रीय भंडार में 786 लाख टन अन्न था, जिसमें चावल की मात्रा 268 लाख टन और गेहूं की मात्रा 517 लाख टन थी। केंद्रीय भंडार में गेहूं बहुत तेजी से घट रहा है। इसकी वजह यह है कि रबी सीजन 2021-22 में सरकारी खरीद बहुत कम हुई, लेकिन अब जब मानसून सीजन 2022 के असामान्य व्यवहार के कारण चावल के उत्पादन में कमी की खबरें आ रही हैं, तो केंद्रीय भंडार में चावल का स्टॉक भी घटने के आसार बन गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय कृषि एवं कृषक मंत्रालय के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने खाद्यान्न उत्पादन के अपने पहले अनुमान में कहा था कि इस साल चावल के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 6.5% कमी आ सकती है। साल 2022-23 में 1049.9 लाख टन चावल का उत्पादन का अनुमान लगाया गया, जबकि पिछले साल चावल का कुल उत्पादन 1117.6 लाख टन हुआ था, यानी कि इस साल 67.7 लाख टन चावल का उत्पादन कम हो सकता है। लेकिन उत्पादन का यह अनुमान सितंबर के आखिरी सप्ताह में हुई भारी बारिश से पहले का है। 22-23 सितंबर के बाद उत्तर भारत में हुई भारी बारिश के कारण धान की तैयार फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। खासकर सरकारी भंडार में बड़ी भूमिका निभाने वाले पंजाब, हरियाणा में इस बरसात के कारण धान की फसल की बर्बादी की खबरें हैं। सरकार आकलन कर रही हैं कि इस बारिश से कितना नुकसान हुआ है। वहीं अक्टूबर के पहले व दूसरे सप्ताह में भारी बारिश की आशंका है, जिसका असर खेतों में खड़ी धान की फसल पर तो पड़ेगा ही, बल्कि मंडियों में खुले में रखी धान भी खराब हो सकती है। चावल के उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार की चिंता गरीबों को दिए जाने वाले अनाज पर आकर टिक गई है। इसके लिए राज्यों में धान की खरीद शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर 2022 से पंजाब, हरियाणा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी किसान बारिश के कारण भीगी धान के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ उपमंडल के किसान जोगेंद्र कहते हैं कि अभी यह देखना है कि नमी वाला धान जब मंडियों में पहुंचेगा तो मंडी कर्मचारी क्या रुख अपनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धान में तय मात्रा से अधिक नमी होने पर सरकारी एजेंसियां धान नहीं खरीदती हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार 30 सितंबर 2022 को लगभग 232 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 209 लाख मीट्रिक टन चावल उसके पास था, जबकि केंद्र सरकार के बफर स्टॉक के नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 तक केंद्रीय पूल में 102.50 लाख टन चावल और 205.80 लाख टन गेहूं रहना चाहिए, यानी कि गेहूं का भंडार बफर नियमों की तय सीमा के करीब पहुंच चुका है। सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने की योजना दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है।
ऐसे में सरकार को अक्टूबर से दिसंबर 2022 के दौरान लगभग 120 लाख टन खाद्यान्न का वितरण करना है, जिसमें 21 लाख टन गेहूं और 98 लाख टन चावल शामिल है। मंत्रालय का दावा है कि 1 अप्रैल 2023 तक केंद्रीय भंडार में लगभग 113 लाख टन गेहूं होगा और 236 लाख टन चावल होगा, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित बफर स्टॉक नियमों के मुताबिक हर साल 1 अप्रैल को केंद्रीय पूल में 75 लाख टन गेहूं और 136 लाख टन चावल होना चाहिए। सरकार का दावा है कि इतना स्टॉक होने पर उसे गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज के लिए कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह तभी होगा जब तय लक्ष्य के हिसाब से सरकार किसानों से चावल खरीदेगी। सरकार ने अगले सीजन में 518 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से लगभग 9 लाख टन अधिक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकार इतना चावल खरीद ही पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले रबी सीजन में सरकार ने गेहूं खरीदने का लक्ष्य 444 लाख मीट्रिक टन रखा था, लेकिन खरीद केवल 187.92 लाख टन ही कर पाई। गेहूं कम खरीदने का एक बड़ा कारण उत्पादन तो था ही, लेकिन दूसरा बड़ा कारण यूक्रेन रूस युद्ध था, क्योंकि इससे गेहूं की कीमतों में भारी इजाफा हुआ और उसका फ़ायदा उठाने के लिए निजी व्यापारियों ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर गेहूं खरीद लिया। हालात अब भी नहीं बदले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, वैश्विक खाद्य संकट बना हुआ है, जिसके चलते चावल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। निजी व्यापारियों ने किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश हरियाणा बॉर्डर पर स्थित होडल के एक चावल व्यापारी बताते हैं कि उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से अधिक कीमत पर धान की खरीद शुरू कर दी है, जिसका असर सरकारी खरीद पर दिखना तय है। हालात की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से चावल की खरीदारी तेज कर दी है। 30 सितंबर 2022 तक यहां से 1.99 लाख टन चावल खरीद चुकी है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर इस बार चावल की सरकारी खरीद कम हुई तो सरकार को या तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों के लिए चल रही योजनाओं में फेरबदल करना होगा या फिर दूसरे देशों से चावल का आयात करना पड़ेगा। यह तो बात हुई गरीबों को दिए जाने वाले राशन की, लेकिन समस्या मध्य वर्ग को भी झेलनी पड़ सकती है। भारत में चावल की कुल खपत कितनी होती है? केंद्र सरकार की एजेंसी एनएसएसओ के आंकड़े काफ़ी पुराने हैं, लेकिन अमेरिकी एजेंसी यूएसडीए ने जून 2022 में जारी अपनी रिपोर्ट में भारत में 2021-22 में 1095 लाख टन चावल की खपत का अनुमान लगाया था। अगर इसी आंकड़े के आधार पर चालू वित्त वर्ष में चावल की खपत और उत्पादन की तुलना की जाए तो इस साल भारत में लगभग 45 लाख टन चावल की कमी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि सरकार ने सबसे पहले चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। चावल निर्यात के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है और 2021-22 में भारत ने 212.3 लाख टन चावल का निर्यात किया था। उम्मीद है आपको मुद्दा का यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह की सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।